पठतो न अस्ति मूर्खत्वं जपतो न अस्ति पातकम् जागृतस्तु भयं नास्ति कलहो न अस्ति मौनिनः। अर्थात जो विद्या अध्ययन करता है उसमें मूर्खता नहीं रह सकती, जो जप करता है उसके पाप नहीं रह सकते, जो जागृत है उसको कोई भय नहीं सता सकता और जो मौनी है उसका किसी से कलह नहीं हो सकता। जय श्री राधे कृष्ण। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। अमावस्या पर पितरों की पूजा का खास विधान है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही अमावस्या पर स्नान और दान भी किया जाता है। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और खुशहाली बनी रहती है। अप्रैल में पड़ने वाली अमावस्या बैसाख अमावस्या होने जा रही है। इसे दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। कहते हैं यदि पितर नाराज हो जाते हैं तो घर परिवार पर संकट मंडराने लगते हैं और पितर दोष लग जाता है। ऐसे में पितरों की नाराजगी को दूर करने के लिए खास तौर से अमावस्या पर पितरों की पूजा संपन्न की जाती है। पंचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 27 अप्रैल की सुबह 4:49 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 28 अप्रैल की मध्य रात्रि 1 बजे हो जाएगा। तो ऐसे में बोधिया तिथि के अनुसार अमावस्या 27 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। रविवार को अमावस्या तिथि का होना शास्त्रों में शुभ माना जाता है। बैसाख अमावस्या पर आपको सुबह जल्दी उठ करके पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद आपको शुभ वस्त्र धारण करने हैं, स्वच्छ हों। और इस अमावस्या को दर्श अमावस्या कहा जाता है। दर्श अमावस्या पर पिंडदान करने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। इससे पितर प्रसन्न होकर सुख समृद्धि आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि पिंडदान करने से वंश वृद्धि होती है और साथ में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। पितर दोष से मुक्ति मिलती है। सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा घर में सदैव बनी रहती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दिन पिंडदान किसी पवित्र नदी के किनारे तीर्थ स्थान पर करना चाहिए, लेकिन किसी वजह से यदि आप वहां पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर भी कर सकते हैं। पिंडदान का उत्तम समय दोपहर का माना जाता है। पिंडदान के लिए पिंड मुख्य रूप से चावल के आटे, जौ के आटे या गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं। इसके अलावा काले तिल, शहद, घी, दूध और कुशा का प्रयोग भी किया जाता है। पिंडदान करने से पहले स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें। पितरों का ध्यान करते हुए कुश की पवित्री धारण करें और थाली में पिंड, जल, तिल, कुश और फूल रखें। पितरों का आह्वान करें और मंत्रों का उच्चारण करते हुए पिंड अर्पित करें। पिंड अर्पित करने के बाद उस पर जल और काले तिल डालें। पितरों की तृप्ति के लिए प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। बैसाख अमावस्या पर कुछ पूजा मंत्र भी हैं, जैसे कि आप जब पितरों का तर्पण देते हैं तब आप ये मंत्र बोल सकते हैं, ओम पितृदेवतायै नमः। आप इस प्रकार कहते हुए तर्पण कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। तीसरा मंत्र इस प्रकार से है, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। और चौथा मंत्र इस प्रकार से है, ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिवशक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। पितृ अमावस्या पर इस प्रकार से इन मंत्रों को जपते हुए आप तर्पण कर सकते हैं और इस प्रकार से आप पितृ तर्पण करके अमावस्या पर स्नान करके बहुत लाभ उठा सकते हैं। पितर दोष कुंडली तब बनता है जब पितर अप्रसन्न होते हैं या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इस वजह से व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे विवाह में देरी, संतान प्राप्ति में बाधा, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य की समस्याएं और कोई भी परिवार का कलह आदि। अमावस्या का दिन पितर दोष से छुटकारा पाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन किसी पवित्र नदी के किनारे अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। जल में काला तिल, जौ और कुशा मिलाकर पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें अर्पित करें। अगर ऐसा संभव हो तो उनका पिंडदान भी करें। इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। बैसाख अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र दक्षिणा आदि दान करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन पीपल के वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और इसकी परिक्रमा भी करनी चाहिए।
कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है और इसकी पूजा करने से पितरदोष का प्रभाव कम होता है। परंतु यह रविवार के दिन पड़ रही है तो इस दिन पीपल के वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना है और क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, अनाज और धन का दान भी करें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते हैं। बैसाख अमावस्या के दिन पितर स्तोत्र, पितर सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे पितरों की कृपा मिलती है। यदि समय हो तो जरूर करें और इसके साथ ही कुंडली में मौजूद पितरदोष का भी असर इससे कम हो जाता है। शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त दीपक जलाया जाता है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। इस दिन गाय, कुत्ते, कौवे और अन्य पशु पक्षियों को भोजन कराएं। कहा जाता है कि इनके माध्यम से पितरों तक भोजन पहुंचता है और वे तृप्त होते हैं। और वैदिक पंचांग के अनुसार 27 अप्रैल को बैसाख अमावस्या है, यानी कि 27 अप्रैल 2025 को बैसाख अमावस्या है। अमावस्या तिथि पितरों को ही समर्पित होती है और इसके लिए अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। साथ ही गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करके भक्तिभाव से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण में भी निहित है कि अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। पितरों की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। यदि आप भी पितर दोष से पीड़ित हैं तो बैसाख अमावस्या के दिन पूजा के समय आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे आपको पितर दोष से भी राहत मिलेगी। तो उपाय इस प्रकार से हैं। बैसाख अमावस्या की सुविधा होने पर गंगा स्नान जरूर करें और वहीं असुविधा होने पर घर पर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। जब आचमन कर स्वयं को शुद्ध कर लें और इसके बाद गंगा जल या सामान्य जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ में जल का अर्घ दें। परंतु इस दिन ध्यान रखिए कि रविवार है। आप घर पर ही तर्पण कर सकते हैं या फिर किसी नदी में तर्पण कर सकते हैं यदि नदी में स्नान करने गए हैं, क्योंकि इस रविवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। इस उपाय को करने से साधक पर पितरों की कृपा बरसती है। और हो सके तो बैसाख अमावस्या पर गंगा जी में जरूर स्नान करें। इसके बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों का तर्पण करें। 3 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए 3 बार तर्पण करें। इस समय पितरों से सुख और समृद्धि की भी कामना करें। और यह भी माना गया है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के साथ साथ पंचबली कर्म, यानी कि ब्राह्मण, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी को भोजन खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ पितर शांति के लिए अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ में दूध अर्पित कर सकते हैं। इसके लिए एक लोटे में दूध, पानी, काले तिल और जौ मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। ऐसा करने से आपको काफी लाभ मिल सकता है।